डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब सिंपल से पहले समझ लो। हमने आज से पहले फाइनल अकाउंट्स देखा है, एनपीओ देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पहली बार ऐसा टॉपिक है जिसको देखने के बाद लोगों को टेंशन इसलिए आता है क्योंकि उसको टेंशन बनाया जाता है। मेन रीजन क्या है, इस अकाउंट्स के अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम टफ वाला पार्ट पर। सिर्फ आपको यहां पर ध्यान देना है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक पर्टिकुलर काम है उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना है। एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। मानो ये पूरा एक एरिया है, मानो ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर मैंने 3 डिफरेंट सेक्शन करके रखे। एक मेरा बड़ा क्लासरूम है, एक छोटा क्लासरूम है और एक ये मेरा ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, इस क्लासरूम की सीटिंग कैपेसिटी मैंने 32 स्टूडेंट्स की रखी है। छोटे वाले क्लासरूम की मैंने सीटिंग कैपेसिटी 20 स्टूडेंट की रखी है और जो थर्ड वाला है वो मेरा ऑफिस है। सिंपल, अब इतना समझ में आएगा। ये मेरा बड़ा क्लासरूम है, ये मेरा छोटा क्लासरूम है और ये मेरा ऑफिस है। इस पूरे प्रीमाइसेस को मैंने 3 हिस्से में बांट के रखा है। ये पूरे प्रीमाइसेस का जो टोटल एरिया है वो 350 स्क्वायर फीट का है। अब समझने की कोशिश करना, 350 स्क्वायर फीट की एरिया है, 300 स्क्वायर फुट का एक एरिया है हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान दो, जो बड़ा क्लासरूम है वो 200 स्क्वायर फीट की एरिया का है। छोटा जो क्लासरूम मैंने बनाया है वो 100 स्क्वायर फीट के एरिया का है और जो बचा हुआ है वो 50 स्क्वायर फीट के एरिया का है। सिंपल। अब ये मैंने क्लासिफिकेशन करके रखा है कि भाई मुझे 350 स्क्वायर फुट को कैसे यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे प्रीमाइसेस में जो बड़ा क्लासरूम है उसको 200 स्क्वायर फीट का बनाया, छोटे क्लासरूम को 100 स्क्वायर फीट का और सबसे छोटा जो ऑफिस वाला पार्ट है वो 50 स्क्वायर फीट। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर है। अब मुझे इस पूरे प्रीमाइसेस का रेंट जो है वो 35,000 रुपीज आता है। कितना आता है? 35,000। अब बताओ मुझे बड़े क्लासरूम का रेंट क्या होगा, छोटे क्लासरूम का रेंट क्या होगा और ऑफिस का रेंट क्या होगा। सिंपल। अब मैंने को क्या करना है, इस 35,000 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करूंगा मैं, 200 स्क्वायर फीट ये है, 100 ये है, 150 है, तो टोटल कितना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 350 से डिवाइड कर दूंगा। तो पता चला 1 स्क्वायर फीट की जगह कितनी, 100 रुपीज की है। कितनी, तो इसका मतलब 20,000 रुपया मेरे को बड़े क्लासरूम का निकालना है। 200 इंटू 100। छोटे क्लासरूम में 10,000 रुपया आएगा और ऑफिस का टोटल खर्चा कितना आएगा, 5,000। यानी हर महीने में मुझे इस बड़े क्लासरूम में इतनी बैचेस लेनी है या इतने बच्चों को पढ़ाना है कि उससे मुझे 20,000 रुपया मिलना चाहिए महीने का। छोटे क्लासरूम में मैं इतने बच्चों को पढ़ाऊं कि उनसे जो मिलने वाली इनकम है उससे मैं 10,000 रुपया रेंट भर सकूं और ऑफिस में कम से कम 5,000 रुपए का मेरे को क्या आना चाहिए, यानी मुझे अलोकेट करना है। क्या करना है, अलोकेट। समझा, इसको बोलते हैं अलोकेशन। अलोकेशन मतलब आपको उस खर्चे को 3 हिस्से में बांटना है। मानो मुझे आप लोगों को नहीं समझ में आया, अब मुझे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। होटल देखा है अपने, होटल देखा है, किसी होटल में जाकर आप खाना पीना खाने का काम करते हो। उस होटल का जो टोटल एरिया है उसका एक पीछे का जो हिस्सा होता है वो एज अ किचन के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कंफर्म। अब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो डाइनिंग एरिया होता है, डाइनिंग मतलब जहां पर आप क्या करते हो, खाना खाते हो। और जो स्टार्टिंग का जो एरिया होता है वो पैसेज और काउंटर का होगा। किसका होगा, पैसेज और काउंटर। यहां पे आके कस्टमर खड़ा रहेगा, पैसा ऐसा देगा, अंदर आके खाना खाएगा और जो पीछे का एरिया है वो किचन का एरिया है। सिंपल। अब आपको पता करना है कि आपके, ये मान लो ये हो गया आपका ए डिपार्टमेंट, ये हो गया बी डिपार्टमेंट, ये हो गया सी डिपार्टमेंट। अब आपको जो भी खर्चा है उसको 3 हिस्से में बांटना है। अब बता, मेरे यहां पे भाजी आएगी
तो वो कहाँ जाएगी? किचन में, डाइनिंग में कि पैसेज में? किचन में। सिंपल। गैस सिलेंडर आया, किचन में जाएगा। कंफर्म? यानी कुछ खर्चे किचन के फिक्स है। डाइनिंग में जो एसी लगा है वो खराब हो गया, तो खर्चा किचन वाला उठाएगा कि ऑफिस वाला उठाएगा? डाइनिंग वाला उठाएगा। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंबाइंड खर्चा होता है। कंबाइंड मतलब भाड़ा मुझे टोटल देना है। मैं ये नहीं बोल सकता किचन का 5,000 भाड़ा देना, डाइनिंग का 10,000 भाड़ा देना, बाहर पैसेज का 2,000 भाड़ा देना। भाड़ा तुझे देना है, तू कितना भी किचन बना, तू 5 क्लास ले ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे 1 रूम का किचन बनाना है या 2 रूम का बनाना है या 2 स्क्वायर फीट की जगह, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यानी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंबाइंड जुड़े होते हैं। जो कंबाइंड जुड़े होते हैं उसको अलोकेट करने की जरूरत होती है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको अलोकेशन की जरूरत होती है। किचन में जो शेफ होता है, वो शेफ डाइनिंग में आएगा क्या? नहीं। खाना पकाने वाला बंदा किचन में ही रहने वाला है, तो भैया उसका खर्चा उधर ही रहेगा। खाना बनाने के लिए जो बर्तन लगते हैं वो खर्चा कहां पर आएगा? किचन में ही आएगा। लेकिन प्लेट, चम्मच, वाटी वगैरह का खर्चा डाइनिंग में आएगा। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते, यानी वो ओवरऑल होते हैं। तो जो खर्चे स्पेसिफिक होते हैं उसको स्पेसिफिक में डालो, जो खर्चा किचन से जुड़ा वो किचन में डालो, जो खर्चा डाइनिंग से जुड़ा वो डाइनिंग में डालो, जो खर्चा काउंटर से जुड़ा वो काउंटर में डालो। पहला क्लियर हो गया। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हम अलोकेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हम अलोकेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो एक्सपेंस 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के हमने डिस्कस किया? टोटल 3 तरीके के एक्सपेंसेस डिस्कस किए। एक्सपेंसेस हमने टोटल 3 तरीके के डिस्कस किए। एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब रिलेटेड टू डिपार्टमेंट। रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मुझे पता है, क्लियरली दिया रहेगा कि भाई परचेस मैंने कहां पे किया? किचन के लिए किया। परचेस मैंने डिपार्टमेंट ए के लिए किया, परचेस मैंने डिपार्टमेंट बी के लिए किया, परचेस मैंने डिपार्टमेंट सी के लिए किया। तो क्लियरली मेंशन रहता है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होता है जिसको अलोकेट हम कर सकते हैं, अलोकेशन करना होता है। तो जिनका एलोकेशन पॉसिबल है, जिनका अलोकेशन पॉसिबल है, उनका हम रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दोगे, और जिसका हमारे लिए अलोकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, उसको हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। कहां डालेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। आग लग गई, तो क्या आग सिर्फ किचन में लगेगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रीमाइसेस में आग लगी, मतलब किचन भी गया, डाइनिंग भी गया, काउंटर भी गया, तो हम इंश्योरेंस सिर्फ किचन का निकालेंगे क्या? नहीं। इंश्योरेंस हम लोग पूरे प्रीमाइसेस का निकालेंगे। अब उस इंश्योरेंस का हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें अलोकेशन करना है या अलोकेशन नहीं करना है। अगर अलोकेशन करना है तो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अगर अलोकेशन नहीं करना है तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। अगर दिया है तो भाई रेशियो के हिसाब से डिवाइड करूंगा, नहीं दिया है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा। सिंपल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्वेश्चंस के ऊपर। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको अलोकेशन पॉसिबल है। जैसे आपने कोई सामान परचेस किया, तो सामान परचेस करने के लिए गाड़ी भाड़ा लगेगा, फ्राइट लगेगा, ऑक्ट्रॉय लगेगा, कैरिज लगेगा, या फिर आपका कहीं से भी सामान आ रहा है तो उस पर लाने के लिए जो खर्चा होगा वो फ्राइट, ऑक्ट्रॉय और कैरिज। तो लाने का खर्चा परचेस में जाएगा, तो सेलिंग का खर्चा कहाँ जाएगा? सेल्स में जाएगा। मतलब क्या फ्राइट, ऑक्ट्रॉय ये परचेज रेशियो पर जाएगा, और सेलिंग का जो भी खर्चा रहेगा वो कौन से रेशियो पे जाएगा? सेल्स रेशियो पे जाएगा। क्लियर? रेशियो कैसे निकालना है वो अपने को पता है। कैसे निकालना है? डिपार्टमेंट ए ने 50,000 रुपए का सेल किया, डिपार्टमेंट बी ने 30,000 रुपए का सेल किया, डिपार्टमेंट सी ने 20,000 रुपए का सेल किया। अब रेशियो बनाना है 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या? 5 3 और 2 रेशियो हो गया। पक्का?
कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, तकलीफ नहीं। रेंट, रेट्स, रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब जगह है, जगह का भाड़ा, जगह का टैक्स, जगह का रिपेयरिंग, ये सारी की सारी चीजें। फ्लोरिंग कराते हैं, नीचे जगह पे कलर वाला पेंट वगैरह कराना है। कैसा लगेगा किचन में आपने पेंट कराया और बाहर नहीं कराया, बाहर आपने फुल्ली फर्निश के अंदर कराई नहीं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो वो सारी चीजें क्या है, फ्लोर एरिया पे है। फ्लोर एरिया मतलब कितनी जगह आपने ऑक्यूपाई की हुई है उसके हिसाब से, मतलब किसका कितना इस्तेमाल आपने किया। मैंने बताया क्लासरूम के एग्जांपल में 200 स्क्वायर फीट की जगह मैंने यहाँ पर रखी, 100 छोटा क्लासरूम, 50 ऑफिस, तो फ्लोर स्पेस बोलते हैं उसको, फ्लोर एरिया बोलते हैं। क्लियर? जितनी जगह पर हम लोग ने ऑक्यूपाई किया होगा उतना। तीसरा लाइटिंग। लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीटर के हिसाब से आता है, मीटर में पॉइंट गिरता है, पॉइंट के हिसाब से उसको अलोकेट करो। आप बोलोगे सर लाइटिंग को कैसे बाइफर कर सकते हैं, मैं 3 अलग अलग मीटर लगा दूं, बड़े वाले प्रीमाइसेस में 1 मीटर लगा दिया, दूसरे वाले में दूसरा, तीसरा, तो तीसरों में, तीनों में क्या मिलेगा मुझे? पॉइंट मिलेगा कि बड़े वाले क्लासरूम में एसी चलता है, सब कुछ चलता है, तो इसका मीटर का बिल कितना आना चाहिए, दूसरे का कितना आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों अलोकेशन करके नंबर ऑफ मीटर्स या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट निकाल सकते हैं। क्लियर? चौथा पावर। पावर मतलब इक्विपमेंट। बड़ी बड़ी प्लांट होती है, मशीनरीज होती है, उसको चालू करने के लिए आपको हॉर्स पावर की जरूरत है। उसको चालू करने का कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, हॉर्स पावर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर के बेसिस पर। आपने इंश्योरेंस कराया, अगर आपने इंश्योरेंस असेट का कराया तो असेट वैल्यू पे एलोकेट करो। आपने इंश्योरेंस स्टॉक का कराया तो स्टॉक वैल्यू पे करो। और अगर आपने इंश्योरेंस वर्कमैन का कराया, वर्कमैन मतलब वर्कर का कराया, तो नंबर ऑफ वर्कर पे भी हो सकता है, वेजेस पेड पर भी हो सकता है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, एक चीज याद रखना, कुछ चीजें ही डिस्कस करनी होती है, मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको दी रहेगी। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ हम लोग किसको करते हैं पता है? कस्टमर को। हम लोग कस्टमर को क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउ करते हैं, इसलिए वो सेल्स रेशियो पर आएगा। डिस्काउंट रिसीव यानी सप्लायर से हम लोग सप्लायर से हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट रिसीव करते हैं। सप्लायर से हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो सप्लायर से हम लोग ने डिस्काउंट रिसीव किया मतलब परचेसेस। सिंपल। सेलिंग एक्सपेंस बताया, डेप्रिसिएशन, जो असेट जहां पर इस्तेमाल होगा उसका डेप्रिसिएशन वहां पर ही आएगा। एनी कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेंस रहेगा उसके बारे में क्वेश्चन में दिया रहेगा। एग्जांपल के तौर पे क्लासरूम में 2 एसी है, एक बड़े वाले क्लासरूम में, छोटे वाले, लेकिन ऑफिस में कोई एसी नहीं है, तो डेप्रिसिएशन लगाने की जब बात आएगी तो ऑफिस में कोई डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा? जहां पे जिसका एसी का खर्चा आएगा वहां पर ही। तो कुछ खर्चे आपको स्पेसिफाई कर, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको यहां पर बनाना है एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा समझो, 2 चीजें, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने डिपार्टमेंट उतना कॉलम, जितने डिपार्टमेंट उतना, 2 डिपार्टमेंट 2 कॉलम, 3 डिपार्टमेंट तो 3 कॉलम बनेगा, 4 डिपार्टमेंट तो 4 कॉलम बनेगा, तो जितने डिपार्टमेंट तो उसके हिसाब से कॉलम्स रहे। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, तो जितने डिपार्टमेंट्स, आपको कुछ खर्चे दिए रहेंगे, और सारे खर्चे लिखने का। कुछ खर्चे डायरेक्टली दिया, जैसे ओपनिंग स्टॉक ए का भी दिया है, बी का भी दिया है, तो ए का ए में लिखो, बी का बी में लिखो। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ए का दिया, बी का दिया है, तो कुछ चीजें आपको डायरेक्टली दी रहेगी। परचेस ए का भी दिया, बी का भी, तो परचेस लिखा, ए को ए में डालो, बी को बी में डालो। सेल्स दिया, ए का भी दिया, बी का भी दिया, तो ए को ए में डालने का, बी को बी में डालने का। तो कुछ खर्चे, कुछ इनकम, कुछ एक्सपेंस आपको डिपार्टमेंट वाइज दिया होगा, तो आपको क्या करना है? एज इट इज लिखना है। आपको वहां पर कुछ भी दिमाग नहीं। एलोकेशन किसका होगा? जो एक्सपेंसेस को एलोकेशन हम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के हिसाब से जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का खर्चा है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल पे बांटा, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है? एडवर्टाइजमेंट सेल के लिए, तो सेलिंग पे जाएगा। फ्राइट परचेस के हिसाब से जाएगा, रेंट फ्लोर एरिया के हिसाब से जाएगा। तो वहां पर नीचे दिया भी होगा कि कुछ खर्चा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा किसके हिसाब से चला जाएगा? सेल्स के हिसाब से। डिस्काउंट अगर अलाउ बोला है तो सेल्स के हिसाब से जाएगा, डिस्काउंट रिसीव परचेस के हिसाब से चला जाएगा। तो कुछ एलोकेशंस हमको पता है,
और जो हमको पता नहीं वो क्वेश्चन में दिया होगा, और नहीं दिया तो वो सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से एलोकेशन करना है। इस सम के अंदर कुछ भी वैरायटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरी एक्सपेंस को आपको अलोकेट करना है। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको आप अलोकेट नहीं कर सकते, जैसे ऑडिट फीस होती है, डेप्रिसिएशन, सिर्फ क्वेश्चन में बोला डेप्रिसिएशन, बट वो ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, बोला ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन में असेट का वैल्यू दिया ही नहीं है। मैंने लिखा कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसी 5000, डेप्रिसिएशन ऑन एसी 5000। अब मैंने पूरे सम में कहीं पर भी एसी की वैल्यू दी ही नहीं है, तो मैं अलोकेट कैसे करूं, ए में कितना जा रहा है, बी में कितना जा रहा है, बांट ही नहीं सकता ना मैंने। तो नहीं बांट सकता तो उसको मुझे कहाँ डालना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में डिपार्टमेंट वाइज कॉलम नहीं बनता, समझा। उसमें सिर्फ एक ही होता है जहां पे हम लोग सिर्फ ऑडिट फीस लिखेंगे, रेंट लिखेंगे, इंश्योरेंस, जिसका अलोकेशन कर सकते हैं उसका अलोकेशन हम लोग करेंगे, जिसका अलोकेशन हम नहीं कर सकते उसका अलोकेशन हम लोग यहां लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बाकी सम के अंदर कोई वैरायटी नहीं है। आपको इजी से इजी तरीके में पहले क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करना है, पहले देखने का कि कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्टली कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ये चार ऐसे आइटम है जिसका अलोकेशन डायरेक्टली दिया होता है। ए का, बी का, सी का, जितने भी डिपार्टमेंट उतना दिया रहता है लिखने का, और बाकी के जो भी एक्सपेंसेस है उसका अलोकेशन अपने को करना पड़ेगा। इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ही करने के लिए आएगा। और मेजॉरिटी आइटम्स के अलोकेशंस आपको क्वेश्चन में डिस्कस करके देंगे, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने का और उसके हिसाब से करने का। क्लियर? डिफिकल्टी